आज तक हमने ध्यान के बारे में बहुत कुछ जाना है, समझा है तथा अनेकों विधियों को सीखा है, परंतु हमारे मन में फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न रह जाते हैं जिनके जवाब हमें अभी तक नहीं मिले। यदि आपके मन में भी ध्यान से जुड़े किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में ध्यान से जुड़े सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। यदि फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आइए शुरुआत करते हैं रहस्यों से भरे इस सफ़र की। प्रश्न: हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किस मार्ग को चुनना चाहिए? भगवान को प्राप्त करने के बहुत से मार्ग हैं, परंतु हमें उसी मार्ग को चुनना चाहिए जो हमारे स्वभाव के अनुसार हो, जिसे करने से हमारा मन शांत होता हो तथा जिसे करने में हमें आनंद मिले, ना कि वो हमारे ऊपर एक बोझ की तरह हो। जैसे कि हम भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, तो हमारे लिए भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कर्म करने में विश्वास रखते हो तो योग करें, लोगों की सेवा करें, और यदि आपकी बुद्धि तार्किक स्वभाव की है, जल्दी से किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करती, तो आपको ध्यान करना चाहिए। प्रश्न 2: किस ध्यान विधि के माध्यम से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं? आप चाहें कोई सा भी ध्यान कर लो, सभी से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो, परंतु कुछ ध्यान विधियाँ बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, जिन्हें करने से आप कम समय में भी मन को अपने अधीन कर सकते हो। परंतु मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ध्यान की शुरुआत बेसिक ध्यान विधि से ही करो। प्रश्न 3: ध्यान दिन में कितनी बार करना चाहिए? शुरुआती अवस्था के दौरान आपको ध्यान दिन में 2 बार करना चाहिए, परंतु जब आप बैठने और ध्यान करने में सहज महसूस करने लगें तो ध्यान करने की अवधि के साथ साथ आप दिन में कई बार ध्यान को भी बढ़ा सकते हो, परंतु आपको कम से कम दिन में 2 बार ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न: हमें दिन में ध्यान कब कब करना चाहिए? ध्यान करने के लिए उपयुक्त समय कौन सा है? हमारे महर्षियों के अनुसार ध्यान का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जो सूर्य निकलने से पहले का होता है, परंतु देर रात को सोने के कारण हम सुबह उठकर ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए हमें सुबह के स्थान पर हम शाम को भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि सुबह और शाम को हमारी नाड़ियाँ दिन की तुलना में अधिक शांत रहती हैं। साथ ही इस समय का वातावरण भी अच्छा रहता है, जो हमें ध्यान करने में बहुत ही मदद कर सकता है। यदि आपसे पॉसिबल हो तो सुबह ही ध्यान करने का अभ्यास करो, जो कि सबसे अच्छा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। अगला प्रश्न: किस ध्यान विधि से हमें ध्यान की शुरुआत करनी चाहिए? आपको शुरुआती दिनों में विपश्यना ध्यान विधि का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वह विधि आसान होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी है। इसी ध्यान विधि के माध्यम से गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। आपको इस ध्यान विधि की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना। हमारे मन में एक प्रश्न यह भी आता है कि हमें ध्यान कितनी देर तक करना चाहिए? हम सभी को ध्यान कम से कम 30 मिनट जरूर करना चाहिए, लेकिन ध्यान करने की शुरुआत आप 10 मिनट से कर सकते हैं। धीरे धीरे समय के साथ इस अवधि को आप बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको ध्यान बोझ भी ना लगे, साथ ही आप स्थिर होकर कुछ समय तक ध्यान में बैठ सकें। उससे भी ज़रूरी यह है कि जितनी देर आप आसानी से बिना किसी परेशानी के आसन पर स्थिर होकर पूर्ण एकाग्रता के साथ जितनी देर ध्यान कर सको, उतनी ही देर आपको ध्यान करना चाहिए। अगला प्रश्न: क्या मैं लेटकर ध्यान कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप लेटकर भी ध्यान कर सकते हो, परंतु आपको इसमें सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि लेटकर ध्यान करने से आप सो भी सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब सो गया। इसलिए आपको ध्यान करने का प्रयास बैठकर ही करना चाहिए। यदि आप लेटकर ध्यान करने के इच्छुक हो तो आपको नींद को ध्यान में बदलने वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अधिकतर लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि ध्यान इतना शक्तिशाली क्यों है? कैसे कुछ दिन ध्यान करने से हमारा पूरा जीवन बदल सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा इस वीडियो का अगला पार्ट। उसके लिए आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आप उस वीडियो से ना छूट जाएं। साथ ही बेल आइकन को दबाना भूल न जाना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।